हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए अब शुरू करते हैं अपना नया वीडियो अबाउट द केमिकल इक्वेशंस या रिएक्शंस, जिसमें कि आज हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl से रिलेटेड सारे रिएक्शंस। आपके सिलेबस में जितने भी रिएक्शंस हैं उसका सारा कलेक्शन आपके सामने आ गया है। यहाँ पे पिछले वीडियो में आपने वाटर से होने वाले रिएक्शंस को देखा था, तो सारे रिएक्शंस जो कि वाटर से रिलेटेड थे वो आपको समझ में आ गए। अब हम लोग शुरू करते हैं HCl के साथ। देखिए HCl में कितनी कैटेगरीज में हम डिवाइड करेंगे रिएक्शन। एक तो होगा HCl गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, उससे होने वाले रिएक्शंस क्लासिफाई करिए बिल्कुल। HCl गैस, फिर डिसोसिएशन ऑफ HCl एक्वस सोल्यूशन में, देखिए एक्वस सोल्यूशन बना दिया हमने। उसके बाद रिएक्शन विद डाइल्यूट HCl और फिर रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड HCl। तो देखिए 4 कैटेगरी हो गई और बड़े सिस्टमेटिक वे में आप देखेंगे सारे रिएक्शंस आपके सामने यहाँ पर आ जाएंगे। तो याद करने के लिए तैयार हो जाइए और शुरू करते हैं रिएक्शंस विद HCl इस वीडियो में। तो देखिए पहला हमने लिया है HCl गैस की। जब गैसोस स्टेट में वो HCl है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, तब कौन कौन से रिएक्शन है, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 3 रिएक्शंस हैं। पहला रिएक्शन 2HCl गैस, यानी HCl गैस 2 वॉल्यूम में है। यहाँ पे टेम्परेचर को 500 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रखा गया है और रिवर्सिबल रिएक्शन है। ध्यान दीजिएगा, ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है और हाइड्रोजन गैस बन जाती है और क्लोरीन गैस बन जाती है। कोई प्रॉब्लम नहीं, रिवर्सिबल है, टेम्परेचर कम होगा, ये दोनों वापस जुड़ेंगे, फिर से HCl गैस बना लेंगे, गैसवस स्टेट में रिएक्शन हो गया। बिल्कुल क्लियर और बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। इस रिएक्शन के बाद दूसरा रिएक्शन आया एक्टिव मेटल्स के साथ, जो बहुत एक्टिव मेटल होते हैं, जैसे कि जिंक है, आयरन है, इसके क्लोराइड बन जाते हैं। तो देखिए जिंक के साथ HCl के रिएक्शन से जिंक क्लोराइड बन गया, ZnCl2, और हाइड्रोजन गैस आ गई, रिलीज हो गई। आयरन के साथ भी ऐसे ही होगा, HCl के गैसवस स्टेट में रिएक्शन, देखिए हर जगह G लिखा है यहाँ पर। तो FeCl2 बन गया और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। आई थिंक ये सिंपल रिएक्शन है जो आपको सबको पता है, फिर भी आपको देखिए एक ऑर्डर में सब अरेंज हो गए। उसके बाद आते हैं डिसोसिएशन ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ HCl, यानी कि सोल्यूशन बना लिया, हाइड्रोजन क्लोराइड का सोल्यूशन बना दिया एसिड की फॉर्म में। याद करिए पिछले वीडियो में आपने वाटर से रिलेटेड सिचुएशन में इसको पढ़ा था। क्या पढ़ा था? HCl के साथ में वाटर जोड़ता है तो रिवर्सिबल रिएक्शन में एसिडिक प्रॉपर्टी शो होती है और हाइड्रोनियम आयन बन जाता है और क्लोराइड आयन अलग हो जाता है। अब देखिए अगर आप केमिस्ट्री का रिलेशनशिप देखें तो पुराने वीडियो में आपने जो वाटर से रिएक्शन पढ़ा था वो यहाँ रिपीट हो गया। तो अब मैं यहाँ लिखता नहीं लिखता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि एक बार आप पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ लिखा है ताकि आप ये कोरिलेशन बना सकें कि हम हर जगह कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरलिंक हैं। आई थिंक आपको ये 4 रिएक्शन समझ में आ गए। इसके बाद अब हम लोग शुरू करते हैं रिएक्शन विद डाइल्यूट HCl। बहुत ही सिंपल रिएक्शंस होंगे। तो अब बच्चों हम लोग आगे के रिएक्शंस देखते हैं, और उससे पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन देख लीजिए जो बहुत जगह एनालिटिकल केमिस्ट्री में यूज़ होता है, जिसको मैंने अलग से मेंशन किया है क्योंकि वो आगे भी रिपीट होगा। वो है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के लिए है और अमोनिया के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो अमोनियम क्लोराइड के पार्टिकल बनते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर, देखिए ये अमोनिया का इनफैक्ट एक्वस सोल्यूशन है। हम अगर गैसेस से मिलाएंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस और अमोनिया गैस को मिलाएंगे तो भी अमोनियम क्लोराइड बनेगा, लेकिन वो हमें ऑब्टेन नहीं होगा। तो इनफैक्ट ये एक्वस सोल्यूशन की फॉर्म में लेते हैं, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि HCl गैस के साथ अमोनिया से अमोनियम क्लोराइड बनता है। आगे इस तरह का रिएक्शन फर्दर आने वाला है, तो मैंने इसको अलग से मेंशन कर दिया। आइए अब आगे देखते हैं रिएक्शन विद डाइल्यूट HCl। HCl में डाइल्यूट सिचुएशन में जो रिएक्शंस पॉसिबल हैं आपके सिलेबस में वो कौन से हैं। तो देखिए मैग्नीशियम के साथ अगर HCl मिलेगा, 2HCl, ये डाइल्यूट हैं सारे, तो MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। दूसरा कैल्शियम ऑक्साइड, ये ऑक्साइड है, बेस हैं, बेसिक ऑक्साइड हैं, तो CaO प्लस HCl, देखिए एसिड और बेस का रिएक्शन हो रहा है तो सॉल्ट बन रहा है, कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है और वाटर बन रहा है। देखिए ये सिंपल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी हैं। देखिए सॉल्ट का भी आपको प्रिपरेशन समझ में आ रहा है। अब देखिए अभी जैसा मैंने बोला था HCl और अमोनिया से अमोनियम क्लोराइड, अब देखिए यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड का सोल्यूशन आ गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl मिलाने से, लेकिन ये डाइल्यूट सिचुएशन में लिया है तो अमोनियम क्लोराइड बनता है और वाटर बन जाता है। उसके बाद सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 को अगर HCl से मिलाते हैं तो NaCl का सॉल्ट मिलेगा,
वाटर मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये कार्बोनेट का सॉल्ट है तो कार्बन डाइऑक्साइड तो मिलनी है। फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड देखें, ये भी एक एल्कली है, तो NaOH के साथ एल्कली और एसिड के रिएक्शन से HCl से क्या बन रहा है, देखिए सॉल्ट बन रहा है NaCl और H2O। सो सिंपल टू अंडरस्टैंड। अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट था, अब की बार सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है NaHCO3, इसमें HCl मिलेगा तो भी देखिए NaCl बन रहा है, वाटर बन रहा है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड तो आएगी ना। देखिए यहाँ पर भी वही था, फ़र्क क्या आया फिर दोनों रिएक्शन में, देखिए यहाँ 2NaCl है और यहाँ NaCl है, क्योंकि यहाँ पे Na2CO3 था, यहाँ NaHCO3 था। आई थिंक ये डिफरेंस आपको समझ में आया और इतने रिएक्शन समझ में आए। आइए फर्दर रिएक्शंस देखते हैं डाइल्यूट HCl के साथ। तो बच्चों शुरू करते हैं अब आगे के फर्दर रिएक्शन जो कि डाइल्यूट HCl के साथ होने हैं। तो उसमें देखिए Na2SO3 सोडियम सल्फाइड, इसका रिएक्शन जब हो रहा है तो 2HCl है, और देखिए सोडियम क्लोराइड 2NaCl प्लस H2O और SO2, ये तीन चीज़ें बन के आ रही हैं। अब जरा कंपेयर करिएगा, यहाँ लिखा है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड NaHSO3 और यहाँ लिखा है Na2SO3, और यहाँ देखिए 2HCl है, यहाँ HCl है। अब आप फर्क समझ रहे हैं ना, देखिए Na2SO3 के साथ जब 2HCl जुड़ा तो 2NaCl बना, H2O और SO2, नीचे देखिए यहाँ पर भी वही सिचुएशन है, 2NaCl प्लस H2O और SO2 है, लेकिन फ़र्क क्या है, यहाँ NaHSO3 है, यहाँ HCl है और यहाँ 2HCl है। अब आप देख रहे हैं ना, यहाँ 2 है और यहाँ 1 आ गया, तो लेकिन एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, तो ये बैलेंस कैसे हो रहा है, इसका भी लॉजिक है, आप समझ सकते हैं। वही प्रोडक्ट बन रहे हैं, लेकिन ये देखिए क्वांटिटी का फ़र्क आ गया। तो यहाँ सोडियम सल्फाइड के साथ, यहाँ सोडियम बाईसल्फाइड के साथ रिएक्शन होने से सोडियम क्लोराइड, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड बनेंगे नेचुरली, SO2 तो बनना ही है। 9th रिएक्शन पे आते हैं FeS के साथ में, आयरन सल्फाइड के साथ रिएक्शन होगा हाइड्रोजन क्लोराइड का, HCl का 2HCl डाइल्यूट, तो देखिए आयरन क्लोराइड का सॉल्ट बना और H2S गैस रिलीज होगी। सो सिंपल टू अंडरस्टैंड, हाइड्रोजन के साथ सल्फर से हाइड्रोजन सल्फाइड बन जाएगी। 10th पे आइए, Na2S2O3 सोडियम थायोसल्फेट, Na2S2O3 प्लस 2HCl, देखिए इससे जुड़ने से कंपेयर करिए, ये Na2SO3 था, NaHSO3 था, ये Na2S2O3 है और HCl 2HCl मिला, तो देखिए 2NaCl वैसे ही बन रहा है, SO2 भी बन रहा है, वाटर भी बन रहा है, लेकिन साथ में सल्फर भी रिलीज हो रही है। तो इस थायो की कंडीशन में सल्फर एक्स्ट्रा रिलीज हो जाती है। अब बड़े इंपॉर्टेंट दो रिएक्शन आते हैं जो टेस्ट से रिलेटेड है इसके। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का HCl के साथ जब रिएक्शन होगा तो सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट बन जाता है, सिल्वर क्लोराइड का PPT प्रेसिपिटेट बनता है और नाइट्रिक एसिड HNO3 रिलीज हो जाता है। सिमिलरली लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस के साथ HCl जब जुड़ता है तो देखिए लेड क्लोराइड का प्रेसिपिटेट बनता है, नीचे को एरो है मतलब प्रेसिपिटेट बनता है, और HNO3 अलग होता है, यहाँ 2HNO3 है क्योंकि यहाँ पे होल ट्वाइस लिखा हुआ था। आई होप आपको ये सारे डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन समझ में आ गए। और आखिर में आप शुरू करते हैं रिएक्शन ऑफ HCl जो कि कंसनट्रेटेड HCl होगा। अब बच्चों हम लोग पढ़ लेते हैं कॉन्सनट्रेटेड HCl से रिलेटेड रिएक्शंस। तो देखिए ये सिर्फ 6 रिएक्शंस हैं, आपने देखा ना अभी करीब 15-18 रिएक्शंस हमने डाइल्यूट के पढ़े और ये 6 रिएक्शंस HCl में कॉन्सनट्रेटेड सिचुएशन में आ गए हैं। आपको देखने में लगता है कि इतने सारे रिएक्शंस कैसे याद होंगे। आई थिंक अब तो देखिए सिस्टमेटिक वे में सारे रिएक्शन का कलेक्शन एक जगह हो रहा है और डिफिकल्ट नहीं है ये याद करना, डेली आप याद करिए, याद होगा। तो देखिए कॉन्सनट्रेटेड HCl का रिएक्शन में ये सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। तो देखिए MnO2 के साथ 4HCl का रिएक्शन होगा तो नेचुरली MnCl2 बनेगा, वाटर बनेगा और क्लोरीन गैस रिलीज होगी। बहुत आसानी से याद हो सकता है ये रिएक्शन। अब देखिए PbO2 लेड ऑक्साइड का 4HCl के साथ रिएक्शन तो PbCl2 बनेगा, लेड क्लोराइड, हर जगह देखिए क्लोराइड बन रहा है, वाटर बनेगा और Cl2 रिलीज होगी। यहाँ देखिए हर जगह Cl2 रिलीज हो रही है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है। Pb3O4 के साथ 8HCl जुड़ा तो देखिए PbCl2 वाटर और Cl2 बन गया। थोड़ी सी बैलेंसिंग करनी पड़ेगी यहाँ पे। KMnO4 बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये। KMnO4 2KMnO4 के साथ 16HCl जुड़ा तो देखिए क्या क्या बनेगा। पोटेशियम है ना तो पोटेशियम क्लोराइड बनेगा, Mn है मैंगनीज है तो MnCl2 बनेगा, और वाटर और क्लोरीन तो बननी है और वाटर भी बनना है, सोल्यूशन है। पोटेशियम डाइक्रोमेट का भी रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है।
देखिए यहाँ पोटेशियम है, यहाँ क्रोमेट है, तो K2Cr2O7 में 14 HCl मिला, तो पोटेशियम के रिलेशन से पोटेशियम क्लोराइड बनेगा। क्रोमियम के रिलेशन से क्रोमियम क्लोराइड CrCl3 बनेगा, वाटर बनेगा, और Cl2 तो बनना ही है। अब लास्ट रिएक्शन पे आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसे हम एक्वारेजिया का फॉर्मेशन कहते हैं। इसमें हम 1:3 के वॉल्यूम में नाइट्रिक एसिड और HCl को लेते हैं, और याद रखिए कौन से रिएक्शंस हो रहे हैं, कॉन्सनट्रेटेड हैं ये दोनों कॉन्सनट्रेटेड हैं। HNO3 भी कॉन्सनट्रेटेड है, HCl भी कॉन्सनट्रेटेड है। तो जब इसको 1:3 के प्रोपोर्शन में मिलाते हैं तो बड़ा यूनिक प्रोडक्ट नाइट्रोसिल क्लोराइड मिलता है। वाटर और नेसेंट क्लोरीन के 2 एटम प्रोड्यूस होते हैं। ये हो रहा है एक्वारेजिया का फॉर्मेशन, जो कि नोबल मेटल्स गोल्ड और प्लेटिनम को डिसॉल्व कर देता है। आई थिंक आपको ये सारे रिएक्शन सब समझ में आ गए, इसकी लिस्टिंग करिए। तो इन दिस वे बच्चों, आपने इस वीडियो में HCl से रिलेटेड सारे रिएक्शंस देख लिए। आप बुक को सर्च करके देख लीजिए, आप इतनी बड़ी बुक पलटते जाएंगे लेकिन आपको कुल मिला के बस इतने ही रिएक्शंस दिखेंगे HCl से रिलेटेड, चाहे वो डाइल्यूट, कंसनट्रेटेड, एक्वस फॉर्म में हो, चाहे गैसवस फॉर्म में हो। जहाँ भी आप देखेंगे यही रिपीट होते रहेंगे बार बार, तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आसानी से याद हो जाएगा। आई होप आपको ये सारे समझ में आ गए होंगे। अगले वीडियो का वेट करिए, जिसमें हम लोग आ रहे हैं लेके सल्फ्यूरिक एसिड से रिलेटेड सारे रिएक्शंस आपके सिलेबस के। थैंक यू।